अगर आपकी कंपनी ने सिर्फ एक फॉर्म मिस कर दिया तो 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। और सबसे डेंजरस बात, डायरेक्टर के दिन डीएक्टिवेट हो सकते हैं, कंपनी बंद भी हो सकती है। आज की वीडियो में हम AOC 4 और MGT 7 को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। कौन सा फॉर्म कब फाइल होता है, कितनी पेनल्टी लगती है, रियल केस के साथ बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं एक फ्री कंप्लायंस चेकलिस्ट आपको बताने वाला हूं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मिश्रा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं या आप स्टार्टअप चला रहे हैं या आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो ROC के 2 मेन फॉर्म हैं ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है दोस्तों। AOC 4 और MGT 7 गलती यही होती है कि लोग सोचते हैं CA देख लेगा, अकाउंटेंट कर देगा और खुद प्रोसेस नहीं समझते। रिजल्ट, लेट फीस, नोटिस, डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी आती है, उनके खुद के ऊपर तक पेनल्टी लग सकती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरे मैटर को। सबसे पहले हम बात करेंगे AOC 4 की। AOC 4 फॉर्म क्या होता है? AOC 4 फॉर्म दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट हैं उनको ROC के पास फॉर्म फाइल करने का एक माध्यम है। AOC जो फॉर्म 4 फॉर्म होता है इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, इसमें कंपनी की बैलेंस शीट की जानकारी इंक्लूड रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी इंक्लूड रहती है, ऑडिटर की रिपोर्ट इंक्लूड रहती है और नोट्स जो रहते हैं अकाउंट के वो इसमें रहते हैं। मतलब कंपनी का पूरा फाइनेंशियल हेल्थ जो है इस रिपोर्ट के माध्यम से ROC को भेजी जाती है। इसे फाइल करने की बात करें तो एनुअल जनरल मीटिंग होने से 30 दिनों के अंदर ये फाइल करना अनिवार्य होता है और हर कंपनी को 30 सितंबर से पहले अपनी AGM करना अनिवार्य होता है दोस्तों। और AOC 4 की फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी, यदि आपकी 30 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग है तो 30 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट होगी। ध्यान रखिएगा, पेनाल्टी 100 रुपीज़ पर डे की लगती है, जो अधिकतम कंपनी पे 2 लाख रुपए तक की हो सकती है और 50,000 रुपए तक की पेनाल्टी डायरेक्टर को लगती है। ये पेनाल्टी ऑटोमेटिक होती है, इसमें कोई मर्सी नहीं मिलती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मैं एग्जांपल बताता हूँ। इंदौर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने AOC 4 में सिर्फ 90 डे का डिले किया। पेनाल्टी कितनी लगी? 100 रुपये के हिसाब से 90 का गुणा करेंगे, 9,000 रुपये की पेनाल्टी कंपनी पे लगी, साथ में प्रोफेशनल फीस लगी और डायरेक्टरों पे भी 25,000 रुपये तक की पेनाल्टी लगी है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण फॉर्म है MGT 7, कंपनी का एनुअल रिटर्न। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न, डायरेक्टर और शेयर होल्डर की डिटेल, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर की जानकारी, कंपनी में जो डायरेक्टर चेंज हुए हैं, शेयर होल्डिंग बढ़ी है, कम हुई है, ट्रांसफ़र हुई है, ये पूरी जानकारी भर के ROC को फाइल की जाती है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का कंट्रोल किसके पास है दोस्तों। MGT 7 फॉर्म जो होता है ये एनुअल जनरल मीटिंग की डेट से 60 दिनों में करना अनिवार्य होता है। इस पे लेट फीस की बात करें, 100 रुपये पर डे तक लेट फीस इसमें भी लगती है, जो अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो सकती है दोस्तों। और यहाँ सबसे डेंजरस पार्ट है, लगातार डिफ़ॉल्ट यदि आप करते हैं कंपनी बंद हो सकती है दोस्तों। वैसे ही एक कंपनी ने MGT 7 पिछले 2 साल तक फाइल नहीं किया, कंपनी में डायरेक्टर के दिन डीएक्टिवेट हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए और डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल तक चलती रहेगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं AOC 4 और MGT 7 में क्या अंतर है। देखिए, AOC 4 में जो है फाइनेंशियल डिटेल जाती हैं, वहीं MGT 7 में जो है एनुअल रिटर्न से संबंधित डिटेल जाती हैं। ड्यू डेट की बात करें, AOC 4 AGM से 30 दिन में भरना अनिवार्य है, वहीं MGT 7 60 दिन में आप भर सकते हैं। AOC 4 में अकाउंट से रिलेटेड जानकारी जाती है और MGT 7 में ऑनरशिप और कंट्रोल से रिलेटेड जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं AGM, मतलब स्टेप बाय स्टेप इनको फाइल करने की प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, AGM जो है वो होगी कंपनी की, उसके लिए प्रॉपर नोटिस दिए जाएंगे, प्रॉपर कोरम रहेगी, प्रॉपर मिनट्स कंप्लीट होंगे। इसके बाद बैलेंस शीट जो है वो साइन होंगी डायरेक्टरों से, ऑडिटर से, ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी, डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे ऑडिट रिपोर्ट पे। इसके बाद MCA पोर्टल पे ऑनलाइन आपको जो है वो फॉर्म तैयार करना होगा और ROC को फॉर्म फाइल करना होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है, AGM हुई ही नहीं है, AGM डेट गलत डाल दी है, DSC एक्सपायर्ड हो गए हैं, अकाउंट ने सिर्फ AOC 4 भरा, MGT 7 भूल गए, एक फॉर्म सही और एक दूसरा गलत, कंप्लाइंस फेल। तो ध्यान रखिएगा,
पूरी प्रॉपर कंप्लाइंस स्ट्रेटेजी बना के काम कीजिएगा। एजीएम कैलेंडर एडवांस में बनाइए, डायरेक्टर खुद डेट्स वेरीफाई करें, प्रूफ मेंटेन करें, एनुअल कंप्लाइंस पैकेज लीजिए हम जैसे प्रोफेशनल से, जो आपको पूरा साल भर का कंप्लाइंस पैकेज देते हैं और आपकी को लगने वाली लाखों की फीस बचाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कंप्लीट एनुअल कंप्लाइंस की चेकलिस्ट जिसमें AOC4, MGT7, DPT3, DIR, KYC, MSME 1 और भी पूरे रिकॉर्ड्स और चेकलिस्ट, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कंप्लाइंस कॉस्ट कम होती है, पेनाल्टी बहुत महंगी होती है।